रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में बहुत ही ख़ास सूरत को लेकर बनाई जा रही है। इस वीडियो को सुनने वाले उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान तआला आप पर अपना खसूसी फ़ज़ल फरमाए, नेकियां वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे। आप लोग कहते हैं कि हम दुआएं बहुत करते हैं, कर कर के थक चुके हैं, लेकिन दुआ कबूल ही नहीं होती। तो इसमें कमी अल्लाह सुब्हान तआला के किसी भी कलाम में नहीं, बल्कि हमारे ही किसी न किसी बुरे अमाल की वजह से होती है। हमारे गुनाहों की वजह से दुआओं में ताख़ीर हो जाती है। और बाज़ औक़ात अल्लाह सुब्हान तआला अपने बंदों को आज़माता है कि इसका बंदा कितना सब्र और शुक्र करता है। दुआओं में ताख़ीर की वजह भी हमारी ही किसी न किसी बेहतरी के लिए होती है, क्योंकि वो ज़ात बेहतर जानती है कि हमारे हक़ में क्या बेहतर है, और अगर बेहतर नहीं है तो वह कब बेहतर होगा। आपके साथ जो अमल शेयर किया जाने वाला है, अगर आप इसी अमल के मुताबिक कर लेते हैं तो अल्लाह पाक के हुक्म से एक ही दिन में आपकी हाजत कबूल व मंजूर होगी। वीडियो से अगर मुकम्मल मुस्तफ़ीद आप होना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसी के अंदर इसका मुकम्मल तरीक़ाकार और इसकी फजीलत बरकतें भी बताई जाएंगी, ताकि आपको इस सूरत की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए। और आप जब इस अमल को करें तो यकीन कामिल हो और साथ ही आपका ईमान ताज़ा भी हो। आपका कोई भी सवाल या कोई भी मसला हो तो अपनी कीमती राय का कमेंट में इजहार करना मत भूलिए। ये वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल है। आपकी मुश्किल चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, किसी भी मकसद के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। अल्लाह पाक के हुक्म से आपकी हाजत कबूल होगी। बुजुर्गान दीन का मामूल रहा है कि अल्लाह पाक के साथ लो लगाने के साथ साथ अपनी हाजात को पूरा करवाने और ज़रूरतें पूरी करने के लिए अल्लाह पाक की तरफ रजू करते हैं। नमाज़ों में दुआएं मांगते रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और अमल भी होता है जिसको हम वज़ाइफ कहते हैं। तो आपसे जो वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ वो अकाबरीन का किया हुआ अमल है, जो कि बहुत ही मुजर्रब अमल कहलाता है। ये अमल आप शादी के लिए, कारोबार के लिए, किसी न किसी रुकावट की वजह से अगर करना चाहते हैं, दुश्मन से छुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो तब भी आप इस अमल को कर सकते हैं। वजीफ़े का अमल जो ख़ास है, सुनने से पहले इस सूरत के चंद फ़ज़ाइल ज़रूर सुनिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके ईमान को ताज़ा कर देने वाले हैं। ये सूरत अल्लाह पाक की रहमत और अता की अलामत है, और इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है। ये सूरत दुआ की कबूलियत का वसीला भी समझी जाती है। जो लोग इसकी तिलावत करते हैं उनकी दुआएं जल्द कबूल हो जाती हैं। इसकी तिलावत जो की जाती है, यानी कि इसकी तिलावत जब की जाती है तो उस पर ख़ास अजर सवाब मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तिलावत को पसंद भी फरमाया है, और इसमें चंद अहदीस भी हैं। जैसे कि पहली हदीस मुबारका में मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस सूरत की तिलावत करे अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और इसी तरह की एक और अहदीस में भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये सूरत यानी कि सूरत कौसर अता की, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और बाज़ रवायात में ज़िक्र है कि सूरतुल कौसर जन्नत की एक नहर है जिसका पानी बहुत ही शिफाफ और मीठा है। ये अहदीस इस सूरत की अहमियत और बरकतों को वाज़िया करती है और मुसलमानों को इसकी तिलावत की तरफ तरगीब भी देती है। और बेशक कुरान पाक हर दौर और हर इंसान के लिए हदायत की एक किताब है। ये रहनुमाई फराहम करती है कि किस तरह एक सही ज़िंदगी को गुजारा जा सकता है। जैसे कि अल्लाह पाक फरमाता है कि कुरान शिफा और रहमत है। ये रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का इलाज फराहम करती है। क़यामत के दिन कुरान को पढ़ने और इस पर अमल करने वालों को बुलंद दर्जात अता किए जाएंगे। ये खुसूसियात कुरान पाक की अहमियत को और ज़्यादा उजागर करती है और मुसलमानों को इसकी तिलावत करने में समझने की तरफ माइल करती है। आपने इसकी अहमियत और फजीलत को सुना, किस कदर इसकी अहमियत और फजीलत इंतहा की है, और आपका ईमान भी ज़रूर ताज़ा हुआ होगा कि किस कदर कीमती किताब यानी कि कुरान पाक हमें अता किया गया, जिसको पढ़ना, समझना और अमल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अब चलते हैं इस वीडियो के टॉपिक की तरफ, यानी कि उस अमल की तरफ जो कि सूरत कौसर को लेकर आपने अपनी दुआ को कबूल करवाना है। अब इस सूरत का जो अमल तरीक़ाकार है वो मुलाहिज़ा कीजिए कि किस तरह आपने इस अमल को करना है। आपने इस अमल को सुबह फजर की नमाज़ के बाद और शाम को मगरिब की नमाज़ के बाद करना है। अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक लाज़िमन पढ़ना है, जिसके बहुत से फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं।
اور پھر آپ نے 133 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ اس سورت کو یعنی کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے سجدہ کرنا ہے اور ہو سکے تو سجدے میں ہی دعائیں کریں، کیونکہ بے شک آپ نے سنا ہوگا کہ بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ جب کبھی بھی دعا مانگیں یا وظائف کے طور پر دعائیں کرنے لگیں تو سجدے کی حالت میں لازماً کریں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ کے اتنے قریب ہو جائے، اتنے قریب کہ آپ کی دعا اسی وقت مقبول ہو جائے۔ اس وظیفے کا جو وقت اوقات ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیں اور ساتھ اس کی تعداد کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ آپ کامل یقین عقیدے کے ساتھ اس عمل کو کرتے رہیں۔ جس بھی ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اس کو دل میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا بھی آپ نے خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ کرنی ہے۔ اور دعا میں ایک چیز کا لازمی خیال رکھیں کہ آپ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی ضرور طلب کیا کریں، کیونکہ ہماری دعاؤں میں تاخیر کی ایک وجہ ہمارے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے جب بھی دعا کریں اپنے گناہوں کی، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہوں چاہے کبیرہ گناہ ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کو ہر حال میں معاف کر دیتی ہے جب کوئی بندہ سچ دل سے اس سے معافی طلب کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ سب سے پہلے اپنی معافی طلب کریں، اپنے گناہوں کو بخشوائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور ساتھ ہی جو بھی آپ کی حاجات ہیں، تمنائیں ہیں، اس کو اس کی پیاری پاک بارگاہ الہی میں پیش کریں۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کی جو بھی مشکل ہیں اس کو آسان فرمائے، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو جلد ہی قبول و منظور فرمائے۔ اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اور جو لوگ پریشان حال ہیں یعنی کہ صدیوں سے وہ کسی نہ کسی دعا کی تاخیر کی وجہ سے مایوس ہیں، اور ان سب کے ساتھ اگر آپ اس وظیفے کو شیئر کریں گے تو یہ آپ کے لیے دنیا میں زندگی بھر کا بلکہ آخرت میں بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے اسے آپ خود بھی کرتے رہیں اور دوسروں کے ساتھ اس وظیفے کو اور اچھی بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔